यस, धर्मेंद्र यादव जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, आज सदन में अचानक ही आया आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026। यद्यपि बेहतर होता पहले से नोटिफाइड होता तो और व्यापक चिंतन करने का भी समय होता, मौका होता, लेकिन ये जिस रूप में भी बिल आया, मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूं। सभापति जी, समर्थन तो करता हूं, लेकिन समर्थन के साथ साथ कुछ सवाल हैं। हमारी पार्टी का सवाल है आंध्रा के साथियों से, विशेषकर टीडीपी और एनडीए के लोग जो सत्ता चला रहे हैं या जिन्होंने विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया है। बहुत स्वाभाविक तौर पर आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम स्वाभाविक राजधानी के तौर पर डेवलप हो रहा था, और अगर उस स्वाभाविक राजधानी को आपने स्वीकार किया होता तो आज जो बहुत सारी चर्चा चल रही कि इतनी जमीन की जरूरत पड़ रही है, इतने खर्चे की जरूरत पड़ रही है, इतने लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, अगर आंध्रा के साथियों ने, वहां की सरकार ने ये फैसला लिया होता तो आज ना तो इतनी किसानों की जमीन की जरूरत पड़ती, न इतना पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ती जो कर्ज लेके आपको लेना पड़ रहा है, शायद नहीं पड़ती अगर आप लोग विशाखापट्टनम डेवलप करते। लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं देश का हर राज्य विकसित हो, और स्वाभाविक है राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए बिना स्थायी राजधानी के कोई व्यवस्था चल नहीं सकती। इसलिए देर से ही सही एक स्थायी राजधानी की जो पहल की है उसका हम अपनी पार्टी की ओर से पूरा का पूरा समर्थन करते हैं। सभापति जी, जहां हम समर्थन करते हैं वहीं सवाल बहुत गंभीर हैं। जैसा कि टीडीपी के साथियों ने भी कहा, बीजेपी की तरफ से भी सीएम रमेश जी ने कहा कि इतने किसानों ने अपनी जमीन दे दी, किसानों ने जमीन दी, ये किसानों का बड़प्पन है। लेकिन जमीन लेने से पहले सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल अधिनियम पास हुआ इसी सदन से, क्या 4 गुना मुआवजा आपने किसानों को दिया है? क्या उसके साथ मुआवजा दिया? एक अगर दिया अच्छी बात है, हम आंध्रा के किसानों के हितों की बात कर रहे हैं। मुआवजा किसानों को पूरा मिले, उसके साथ साथ जो रहने की जो कंडीशन है प्लॉट मिलने की वो पूरा मिले। ये हमारी लैंड पुलिंग तो बड़े लोग करते हैं, किसानों को क्या मिल जाएगा हम भी जानते हैं। बड़े बड़े लोग लैंड पुलिंग करके सरकार को देते हैं, किसानों को मिलना चाहिए, ये मेरी पार्टी की तरफ से मांग है। अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं दे रहे हैं तो इस पर आप विचार कर लेना। दूसरा सभापति जी, सीएम रमेश जी ने कहा कि उनके अपने क्षेत्र में 5 लाख करोड़ के एमओयू और इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सीएम रमेश जी ने कहा उनके अपने क्षेत्र में, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कहीं यूपी जैसा ना आए। सही बात है। यूपी में क्या हुआ सभापति जी, 15,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, और 15 लाख करोड़ के, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं 1500 करोड़ भी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। अभी माननीय सभापति जी इसी महीने, मार्च के महीने में जो कंपनी 2025 में बनी, जिस कंपनी की नेटवर्थ केवल 50 लाख है, उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 करोड़ का एमओयू यूपी की सरकार ने साइन किया है। ये इन्वेस्टमेंट कहीं यूपी जैसा ना है, ये आंध्रा के लोगों आप लोग ख्याल रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जानकारी है, आप अपने जवाब में दे देना, जानकारी है मुझे पूरी। इसे आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, जहां 54,000 करोड़ एकड़ लैंड आप लैंड परचेज कर रहे हैं। दूसरी बात, जिसके नाम पे पूरे देश का चुनाव लड़ा गया, महीनों पहले महीनों बाद तक 24 घंटे लाइव चलाया गया है, राम मंदिर के निर्माण को अयोध्या में आदरणीय अवधेश जी बैठे हैं, अयोध्या के किसानों तक को उनको जायज मुआवजा नहीं दिया गया है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ हो रहा है, बैठे टीडीपी के साथी, पुराने गठबंधन के साथी रहे, ये जो हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहीं भाजपा की संगत में जाके आंध्रा के किसानों के साथ ही आप न करना, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। इसलिए सभापति जी, जहां ये इन्वेस्टमेंट का सवाल है, और हां आंध्रा के साथियों, साथी पप्पू जी ने कहा जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ है,
सावधान रहना। उधर जो कोई भी गया है, साइकिल वालों इधर आ जाओ। उधर जो कोई भी गया उसका बुरा हाल हुआ है। बैठे हैं हमारे शिंदे साहब भी बैठे हैं, नीतीश जी की भी पार्टी के लोग बैठे हैं। आंध्रा के लोगों, आप लोग अलर्ट रहना, ये हमारी आपसे मांग है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी साहब से 2 मिनट बात करूंगा, ज्यादा नहीं। विशेष दर्जा राज्य तमिलनाडु, आंध्रा का जो विशेष राज्य का दर्जा है, मैं अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, श्रद्धेय नेताजी ने छोटे राज्यों की स्थापना का हमेशा विरोध किया है और सैद्धांतिक तौर पर उन्होंने कहा है कि जब राज्य छोटे हो जाते हैं तो कटोरा लेके केंद्र के सामने उन्हें खड़ा होना पड़ता है, कभी वो अपनी दम पर राज्य का विकास नहीं कर पाते। जैसा आंध्रा के लोग चर्चा कर रहे हैं, राजधानी गठित करने के लिए कटोरा लेके केंद्र सरकार के सामने खड़े। उत्तराखंड के लोगों का विकास कैसे हो पाया वो हम जानते हैं। शुरुआत में केंद्र सरकार राज्य गठन के साथ तमाम तरीके की रियायतें दे देते हैं, टैक्स फ्री, इस तरह का औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, और 10 साल से ज्यादा किसी राज्य को सुविधाएं केंद्र देता नहीं है और अंततोगत्वा उस राज्य के विकास पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए सभापति जी, मैं श्रद्धेय नेताजी की जो सोच रही है उस सोच का मैं समर्थन करते हुए मैं पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूं, ये छोटे राज्यों की चर्चा, छोटे राज्यों की सोच, छोटे राज्यों की मांग से दूर रहें। जितना राज्य बड़ा होगा, जितना संसाधन होंगे, जितना उनके पास मैन पावर से लेके तमाम चीजें होंगी, उतना ही राज्य आत्मनिर्भर होगा, केंद्र पर उसकी निर्भरता कम से कम होगी। इसलिए आज चूंकि आंध्रा के लोगों की मांग है और ये हमारे पुराने सहयोगी रहे और हमें उम्मीद है इसी 18वीं लोकसभा में फिर से एक बार हमारे सहयोगी बनेंगे और इसलिए इनको जो विशेष राज्य की मांग है, उस विशेष राज्य की जो मांग है उसका हम समर्थन करते हैं और केंद्र के मंत्रियों से कहेंगे, केवल बैसाखी लेके विशेष राज्य की भाषण न दो। बिहार के लोगों के साथ भी यही किया आपने। आज तक विशेष राज्य नहीं बना पप्पू भाई आपका बिहार, लेकिन नीतीश जी को झांसे में लेके विशेष राज्य का दर्जा देके जो बिहार के साथ किया, आंध्रा के साथ भी अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। इसलिए इस भाषण के माध्यम से, इस वक्तव्य के माध्यम से देश के सभी दलों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में ना आइए और जो किसानों की जो जमीनें गई हैं उनका भरपूर मुआवजा दीजिए। जहां अगर राज्य और राजधानी का कहीं आप लाभ की बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, तो उस लाभ का अगर कोई सबसे पहला हकदार है, किसी का हक है, तो वो किसानों का है, आंध्रा के। इसलिए आंध्रा के किसानों को भरपूर सुविधाएं दो, ये हमारी आपसे अपील है। एक बार फिर अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से इस बिल का आंध्रा की जनता के हित में, आंध्रा के